छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और शेर कभी किसी के सामने झुकता नहीं। और ऐसा ही कुछ हमें इस समय देखने को मिल रहा है छावा मूवी के साथ। छावा मूवी मैच 15/2 में रिलीज होने के बाद देश की बड़ी फिल्मों में शुमार हो गई। छावा मूवी अब तक 400 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुकी है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम छावा मूवी से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। 2024 में सबसे बड़ी और हिट फिल्म पुष्पा 2 रही थी और अब 2025 में पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए छावा नजर आ रही। पिछले साल पुष्पा 2 जितनी संख्या में स्क्रीन पर लॉन्च की गई, छावा को उससे आधी स्क्रीन पर लॉन्च किया गया। छावा को केवल हिंदी भाषा में ही लॉन्च किया गया है। छावा की लोकप्रियता को देखते हुए साउथ के दर्शक इसे तेलुगु में लॉन्च करने की डिमांड कर रहे हैं, जिसे डायरेक्टर बहुत जल्दी पूरा करने वाले। आने वाले समय में से OTT पर भी लॉन्च किया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुष्पा 2 ने पिछले साल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था और अब छावा मूवी ने महाराष्ट्र में ही पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये फिल्म अपने बजट से करीब 3 गुना अधिक कमाई कर चुकी है। महाराष्ट्र में इसके सबसे अधिक कलेक्शन और देश में इसकी बढ़ती लोकप्रियता के पीछे केवल अक्षय खन्ना और विक्की कौशल का अभिनय ही नहीं है, बल्कि इसकी लोकप्रियता के पीछे असली वजह संभाजी महाराज की शौर्य, पराक्रम और बलिदान की मार्मिक गाथा है, क्योंकि इस मूवी से पहले शायद देश के कम लोग ही जानते थे कि संभाजी महाराज और मराठों का इतिहास कैसा रहा। जिन्होंने कभी इतिहास के पन्ने नहीं पलटे, जिन्होंने कभी मराठा शासक और मुगल शासकों के बारे में नहीं जाना, उनके लिए फिल्म किसी गर्व से कम नहीं है। संभाजी महाराज की वीरता की कहानी आपको आज छावा फिल्म के रूप में दिखाई जा रही है। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री और BJP IT सेल इस फिल्म को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कारण तो आप जानती हैं, मुगलों का अत्याचार। वैसे ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज पर आधारित है। शायद आप में से कई लोग संभाजी महाराज के जीवन को सही से नहीं जानते हो। संभाजी महाराज मराठा और भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर और बुद्धिमान शासक थे जिन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का बराबर ज्ञान था, अर्थात वह शस्त्रार्थ कला में निपुण थे। संभाजी महाराज ने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से वह एक भी नहीं हारे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। औरंगजेब ने उन्हें चौतरफा यानी चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही 9 साल तक औरंगजेब को अपने चारों तरफ घुमाते रहे। संभाजी महाराज के पास महज 20,000 की सेना थी, जबकि मुगल शासक औरंगजेब के पास 8 लाख की सेना थी। लेकिन वह अपनी कम सेना की वजह से नहीं पकड़े गए, बल्कि उनके पकड़े जाने की वजह उनके अपने ही थे। दरअसल उनके पकड़े जाने का कारण गनोजी सिरके बने थे, जो संभाजी महाराज के बहनोई थे। गनोजी सिरके ने औरंगजेब के सेनापति को एक गुप्त रास्ता बता दिया था, जिसकी वजह से संभाजी पकड़े गए और फिर इसके बाद ही शुरू हुए थे औरंगजेब की क्रूरता के किस्से। पकड़े जाने के बाद औरंगजेब ने संभाजी को ऊंट से उल्टा लटकवा दिया था और लोगों ने उन पर मलमूत्र त्यागा, उन पर पत्थर भी फिकवाए। औरंगजेब ने उन्हें धर्म परिवर्तन का ऑफर भी दिया, लेकिन औरंगजेब के इस ऑफर को संभाजी महाराज ने ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, संभाजी महाराज की आंखों में गर्म सलाखें डाली गई, उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए, उनके पूरे शरीर की खाल उतार दी गई और फिर उनके शरीर पर नमक रगड़ा गया। इन यातनाओं का सिलसिला करीब 40 दिन तक चला था और बाद में धीरे धीरे उनके हाथ पांव की उंगलियां काट दी गई और अंत में हार मानकर औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और इन टुकड़ों को नदी में फेंकवा दिया गया। लेकिन किसी भी मराठा ने उनके शरीर के टुकड़ों को हाथ तक नहीं लगाया था, जबकि दलितों ने उनके टुकड़ों को नदी से निकालकर उनके सबका अंतिम संस्कार किया था। इन सब के बावजूद भी औरंगजेब जीत नहीं पाया था और औरंगजेब ने अपनी जीतने की ख्वाहिश को दिल में दबाकर ही महाराष्ट्र की धरती पर दम तोड़ दिया। शायद आपको मालूम होगा कि औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती पर ही दफनाया गया था। वैसे इस छावा फिल्म में विक्की कौशल, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना ने अहम भूमिका निभाई। फिल्म फर्स्ट हाफ में आपको जरूर पसंद आएगी, आपके दिल को छू जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ में ये दम तोड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ करने के मामले में सिरके वंशजों से माफी भी मांगी है। इस फिल्म में गनोजी सिरके और कान्होजी सिरके दोनों किरदारों को गलत तरीके से पेश किया गया। इसको लेकर ही सिरके के वंशजों ने 100 करोड़ रुपए मानहानि के दावे की धमकी दी थी, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे माफी भी मांगी थी। संभाजी के जीवन और इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।